जय हिंद। मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीजीएल 2022 के सेट नंबर 3 को यहाँ पे सेट नंबर 23 को यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। टोटल जो एग्जाम होता है आपका 40 शिफ्ट में एग्जाम होता है और हम इसके 23वें नंबर को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को हम मगध के नाम से जानते हैं। प्राचीन काल में गंगा के दक्षिण के क्षेत्र को हम मगध के रूप में जानते हैं। मगध की राजधानी कहाँ पे थी आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अपॉइंटेड भारती दास एज सीजीए ऑफ अक्टूबर 2022। अक्टूबर 2022 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भारती दास को सीजीए अपॉइंट किया है, यानी कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट जगह। क्या अलग होता है? सीजीए अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट। कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर किस बंदरगाह को देश के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों की ज़रूरत को पूरा करने और मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया है? तो आपका कांडला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कच्छ की खाड़ी के शीर्ष पर स्थित किस बंदरगाह को देश के पश्चिमी और उत्तर पश्चिमी हिस्सों की ज़रूरत को पूरा करने और मुंबई बंदरगाह पर दबाव कम करने के लिए एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में विकसित किया गया था? तो ये था आपका कांडला हो जाएगा। नेक्स्ट है यहाँ पे हु हैज़ बीन साइन ऑन एज ए ब्रांड एम्बेसडर ऑफ लुब्रिकेंट मैन्युफैक्चर गल्फ ऑयल इंडिया। गल्फ ऑयल इंडिया का जो है इसके लिए ब्रांड एम्बेसडर के रूप में किसे साइन किया गया है? तो स्मृति मंधाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गल्फ ऑयल इंडिया के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं स्मृति मंधाना हो जाएंगी। नेक्स्ट है तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की विशेषता होती है। तो तापमान की कम वार्षिक सीमा और उच्च वार्षिक वर्षा जो है उष्णकटिबंधीय आर्द्र जलवायु की विशेषता होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने निशुंभ सूदनी देवी के एक मंदिर बनवाया था? तो विजयालय इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किस चोल शासक ने निशुंभ सूदनी देवी का एक मंदिर बनवाया है? विजयालय ने बनवाया था। विजयालय कौन है? चोल वंश के संस्थापक हैं। वारेन हास्टिंग किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे? तो 1773 में बने थे। वारेन हास्टिंग किस वर्ष भारत के पहले गवर्नर जनरल बने थे? तो 1773 में पहले गवर्नर जनरल बने थे। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में ही पारित हो सकता है? तो पेश किया जा सकता है? तो धन विधेयक हो जाएगा, यानी मनी बिल। निम्नलिखित में से कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में पेश होता है? तो ये हो जाएगा मनी बिल। कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल 110 मनी बिल। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग आर फूड प्रिजर्वेटिव। इनमें से फूड प्रिजर्वेटिव कौन है? तो आपका सॉल्ट हो जाएगा, सोडियम नाइट्रेट हो जाएगा, स्पाइसेस हो जाएगा, विनेगर हो जाएगा। इनमें से कौन सा फूड प्रिजर्वेटिव है? तो सॉल्ट है, सोडियम नाइट्राइट है, स्पाइस है और विनेगर हो जाएगा, ये चारों। नेक्स्ट है बाजीराव मस्तानी के बॉलीवुड गीत मोहे रंग दो लाल को किसने कोरियोग्राफी किया था? ये था पे बिरजू महाराज ने किया था। बाजीराव मस्तानी के बॉलीवुड गीत मोहे रंग दो लाल को किसने कोरियोग्राफ किया था? तो बिरजू महाराज ने किया था। निम्नलिखित में से कौन सी रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को अलग करती है? तो डुरंड रेखा हो जाएगा। अफगानिस्तान पाकिस्तान को अलग करने वाली रेखा है डुरंड रेखा हो जाएगा। नेक्स्ट है गंगा नदी की मुख्य धारा को क्या कहते हैं? तो भागीरथी कहते हैं। गंगा नदी की मुख्य धारा को हम भागीरथी नदी कहते हैं। गंगा नदी की मुख्य धारा को भागीरथी कहते हैं। नेक्स्ट है भागीरथी जो है, भागीरथी आपकी अलकनंदा से मिल जाती है कहाँ पे? देवप्रयाग में, तब जाके यहाँ पे गंगा का निर्माण करती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसे ग्रामीण कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लोक नृत्य के लोकप्रिय बनाने के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो मठा बी मजम्बा जोगती इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे ग्रामीण कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में लोक नृत्य को लोकप्रिय बनाने के लिए पद्मश्री पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया था? तो मजम्मा जोगती इसका करेक्ट आंसर हो जाएंगी। निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारत संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? तो 1955 हो जाएगा। सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट जो आया था कब का आया था? 1955 का। तो निम्नलिखित में से किस वर्ष में भारतीय संसद द्वारा नागरिकता अधिनियम पारित किया गया था? तो 1955 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को क्या कहते हैं? तो इसको हम बायोम कहते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के समुच्चय को हम बायोम कहते हैं। ठीक है, बायोम कहते हैं। नेक्स्ट है संगीत नाटक अकेडमी नई दिल्ली ने उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष से की थी? तो 2006 से किया था। संगीत नाटक अकेडमी नई दिल्ली से उस्ताद बिस्मिल्लाह खां युवा पुरस्कार की शुरुआत जो है 2006 से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है जब व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है तो इसे हम घाटे का व्यय कहते हैं, यानी आपका डेफिसिट कहते हैं इसको। जब व्यय राजस्व से अधिक हो जाता है तो इसे हम डेफिसिट कहते हैं। डेफिसिट कहते हैं मतलब घाटा कहते हैं।
नेक्स्ट है यामिनी कृष्णमूर्ति किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध है? तो भारतनाट्यम के लिए। यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध जो आपका भारतनाट्यम से संबंधित है। नेक्स्ट है द मोशन ऑफ द बॉडी मूविंग अलॉन्ग ए सर्कुलर पास। कोई भी एक बॉडी जो है सर्कुलर पास में मूव कर रहा है तो उसको वो के एग्जाम्पल है किसका? तो एक्सीलरेटेड मोशन का है। एक्सीलरेटेड मोशन का वो एग्जाम्पल है। ठीक है। नेक्स्ट है गिफ्ट टू मोनोथिज्म जो है आपका पुस्तक किसने लिखा है? तो राजा राम मोहन रॉय हो जाएगा। गिफ्ट टू मोनोथिज्म जो है आपका पुस्तक लिखा गया है राजा राम मोहन रॉय के द्वारा लिखा गया है। हॉकी में यदि अंपायर दोनों पाँव को क्षैतिज रूप से उठाकर गोल की ओर संकेत करे तो इसका क्या अर्थ होता है? तो इसका अर्थ होता है पेनाल्टी कॉर्नर। हॉकी में यदि अंपायर दोनों पाँवों को क्षैतिज रूप से उठाकर गोल की ओर संकेत करता है तो इसका अर्थ होता है पेनाल्टी कॉर्नर मिल गया है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट यूज टू रिड्यूस अल्डिहाइड कीटोन एस्टर कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड कार्बोक्सिलिक एसिड एंड इवन कार्बोक्सिलेट साल्ट टू अल्कोहल। यानी इन सब चीज़ों को अल्कोहल में कौन कन्वर्ट कर देता है? तो ये हो जाएगा आपका लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड हो जाएगा। फिर से देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट। इनमें से कौन सा एक स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है जो कि इन सब को रिड्यूस करता है? किसको? अल्डिहाइड को, कीटोन को, एस्टर को, कार्बोक्सिलिक एसिड क्लोराइड को, कार्बोक्सिलिक एसिड को और इवन जो कार्बोक्सिलेट सॉल्ट को किसमें? अल्कोहल में रिड्यूस कर देता है। तो ये अगर लिथियम अल्युमिनियम हाइड्राइड हो जाएंगे। गुजरात में सागर परिक्रमा का चरण 1 कार्यक्रम आयोजित किया गया है जो 5 मार्च 2022 को मांडवी से शुरू हुआ है। गुजरात में सागर परिक्रमा का चरण 1 जो है कार्यक्रम आयोजित किया गया है जो कि 5 मार्च 2022 को मांडवी से स्टार्ट हुआ है। नेक्स्ट है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है जिसको हम इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, इसका मुख्यालय कहाँ पे है? तो इसका मुख्यालय जो है आपका नई दिल्ली में हो जाएगा। तो इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के मुख्यालय जो है नई दिल्ली में है। और लास्ट क्वेश्चन है कि अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2022 के फाइनल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी जो उसका प्लेयर ऑफ द मैच कौन था? तो ये था क्या? राज बावा। तो अंडर 19 विश्व कप क्रिकेट 2022 के फाइनल में सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी प्लेयर ऑफ द मैच थे राज बावा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यही हमारा आज का सेट कंप्लीट होता है। मिलते हैं अगले सेट पे, तब तक के लिए क्या करना है? टेलीग्राम चैनल का लिंक जो डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, यहाँ से इस PDF को आप डाउनलोड करके इंग्लिश, रीजनिंग और मैथ्स के पेपर को सॉल्व कर सकते हैं। आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी आपको फायदा मिलेगा। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।